Good morning, students. I am Prakash sir, your English teacher, and today I am with the topic that is an unlikely punishment. This topic is for class 8 students, and this is your literature book. This the topic an unlikely punishment is an extract. This extract is taken from a novel that is Les Miserables. Les Miserables was written by Mr. by Victor Hugo in 1862. In 1862, Victor Hugo is a famous poet, novelist, dramatist of France. He is a French writer. Victor Hugo was born on 1802 and died on 1885. Les Miserables is one of his best writing, and that is most readable, most read work. You can say most read work मीन्स कि इसकी जो ये बुक है लेस मिजरेबल, ये दुनिया में अधिक पढ़े जाने वाले बुक में से एक है. मतलब बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा गया, उसके द्वारा पढ़ा गया है. इट इज सो राइट. कम टू द टॉपिक. दिस इज का नाम ही है अनलाइकली पनिशमेंट. वह पनिशमेंट जो कि अनकॉमन है, जो नॉर्मली पनिशमेंट नहीं होता है, उस तरह के पनिशमेंट की बात की गई है. बेसिकली दिस नॉवेल द लेस मिजरेबल is a novel which moves around the center character of the novel. मीन्स कि यह जो नॉवेल है, यह नॉवेल उसका जो सेंटर कैरेक्टर मीन्स उसका जो मेन कैरेक्टर है, उसके राउंड ऑफ ही घूम रहा है पूरा नॉवेल. मतलब उसी के चारों तरफ जो नॉवेल है वो घूमता रहता है. द मेन कैरेक्टर और सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज जेन वेल्जिन. जेन वेल्जिन इज द मेन कैरेक्टर और सेंटर कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल. Basically, the story says that Jean Valjean was punished, or you can say imprisoned, for years. The charge was that he has stolen a loaf of bread, to feed his sister's children. He was who was hungry, right? And this story is for this story says that when he was released from his imprisonment, he stayed one night with the bishop. And the story says that what he behaved and what he did there that night and what happened after that. This is the story. इस स्टोरी में बस कहा गया है, ये स्टोरी जो है सिर्फ एक नाइट की है. उस नोवेल के एक पार्ट है, एक नाइट की कहानी है, जिस नाइट को जेन वेल्जन बिशप के घर में रुका था जब वो जेल से रिलीज किया गया था. उसके बाद यह उसकी कहानी है, राइट. सो कहानी यहाँ स्टार्ट होता है. यहाँ से स्टार्ट करता है क्या कि Valjean awake as the cathedral clock was striking 2. अब इससे पहले और भी थोड़ी स्टोरी है कि ये क्या होता है जब ये 2 बजे, जब 2 घड़ी में 2 बजते हैं, उस समय वालजिन की नींद खुलती है, वो जग जाता है. कहानी कुछ इस तरह से है कि जब उसे इम्प्रिजनमेंट से उसे छोड़ा गया था, जब उसे रिलीज किया गया था जेल से, तब वह कई जगह ट्राई किया
रुकने का, वहाँ दिन भर घूमता रहा और शाम में ट्राई किया कि हमें कहीं एक शेल्टर मिले, एक जगह मिले रात स्टे करने का, राइट। रात रुकने के लिए वो कई सारे रेस्टोरेंट में गया, कई सारे इन में गया, कई सारे होटल्स में गया, लेकिन कहीं भी उसे प्लेस नहीं दिया गया, कहीं भी उसे स्टे करने के लिए नहीं दिया गया। क्यों? बिकॉज ही वॉज फेमस, ही वॉज वेरी फेमस criminal, and you can say a criminal who was who just he has completed his punishment, right? So और इसमें एक और चीज़ है कि उसे इम्प्रिजनमेंट तो हुआ था। सो इम्प्रिजनमेंट के बाद उसने कहा क्या कि मुझे इस, जब नोबेल पढ़ोगे, नोबेल में कहता है क्या कि उसे एक बार मतलब कि उसे जेल में तो पनिशमेंट मिली थी किस बात के लिए कि वह ब्रेड चोरी किया था, कुछ साल की सज़ा मिली थी, लेकिन उसके बाद उसे 5 बार और सज़ा मिली जेल में, क्योंकि वह बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, जेल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो वो बहुत फेमस हो चुका था उस सिटी में, उस एरिया में, उस कंट्री में कि वह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो जहाँ भी जाता था उसे लोग पहचान जाते, सबको पता चल गया था। आज उसे रिलीज किया गया है एंड ही विल कम टू स्टे समवेयर। सो नो वन गेव अलाउड हिम टू स्टे देयर, but someone a lady suggested him to go to bishop's house. He stays here and he is very kind hearted. It is possible that he will allow you to stay with him. So he went there, he went there, and there bishop allowed him to stay with him. So bishop gave him his guest room for him. He stayed there. He took his lunch with bishop and his family and went to sleep. So now when he went to sleep, after that it says that Valjean awoke as cathedral clock was striking 2. तो वल्जिन की नींद खुली कब? जैसे ही क्लॉक में 2 बजे थे। अब कैथेड्रल, तब वहाँ कैथेड्रल का वो जो चर्च था, वो जो बिशप था, वो कैथेड्रल चर्च का था, कहता है मतलब उसका उसके जो टाइप ऑफ जो चर्च होते हैं, वहाँ के चर्च जो क्रिश्चियन के चर्च होते हैं उसके टाइप है ये, तो ये कैथेड्रल चर्च था, ठीक। He was in a state of great mental perturbation. He was in a state of great mental perturbation. अब क्या होता है कि अब वह एक बड़े ही उलझन में था। He was in a state of, स्थिति में था, किसी बहुत ही उलझन की स्थिति में था, परेशानी की स्थिति में थी। Many thoughts occurred to him. कई सारे विचार उसके दिमाग में आए, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे थे। But there was one in particular that constantly returned. लेकिन उन विचारों में एक विचार ऐसा था जो बार बार वापिस हो रहा था, बार बार रिटर्न हो रहा था, बार बार उसे उसके दिमाग में आ रहा था, बार बार उसे वो देख रहा था, उसे समझ रहा था, बार बार उसे रिकॉल हो रहा था वो, ठीक है। That was overshadowing the rest. अब वो क्या करता है, वो जो है, वो जो विचार थे, जो बाकी और विचारों को ओवरशेड करता है, मतलब उसको धूमिल कर देता है, बाकी और विचार को ठीक से आने नहीं देता था। यही विचार प्रोमिनेंटली उसके दिमाग में आता रहता था लगातार, ठीक है। It was the thought of the silver in the bishop's table, on the bishop's table. कहता है क्या कि वह विचार क्या था? वह विचार था कि बिशप के टेबल पे जब वो रात को डिनर कर रहा था, खाना खा रहा था, उस समय बिशप के टेबल पे देखा था कि कुछ सिल्वर की कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें रखी हुई थी। तो वो उसके दिमाग में बार बार विचार रहा था कि वो सिल्वर की चीज़ें जो है वह उसके यहाँ रखी हुई है और वो सिल्वर की चीज़ें हम कलेक्ट करें। यह उसे चुराने का विचार उसके मन में बार बार ये
स्क्रैच हो रहा था, बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। यह जो विचार था इसे ही कहता है क्या, कि ये विचार उसे बार बार परेशान कर रहा था। ठीक है। दो सिल्वर नाइव्स एंड फॉक्स ऑब्सेस्ड हिम। अब वो जो सिल्वर के नाइफ मतलब चाकू और फॉक खाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, नाइफ और फॉक यूज करते हैं। तो ये दोनों, ये जो चीजें थी, यह उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि, और कहते हैं कि फॉक ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड का मीनिंग होता है कि कहते हैं अट्रैक्ट करना, कहते हैं उसे बार बार खींच रहा था अपने तरफ। यह सिल्वर का नाइफ और फॉग जो था उसे बार बार अपने तरफ खींच रहा था उसे। ठीक है। देर दे वेयर, देर दे वेयर, जहां वो थे वहां से उसे खींचा। देर दे वेयर वन ओनली अ फ्यू यार्ड्स अवे, जहां से कि वो कुछ ही यार्ड की दूरी पे थे, मीन्स कि वो कुछ ही दूरी पे जहां से थे, कहाँ से, उस फॉक और वो लाइट से थोड़ी ही दूरी पे थे, वो अपनी तरफ खींच रहा था उसे, वो अट्रैक्ट कर रहा था उसे। दे were solid piece and would fetch at least 200 francs। अब वो कह रहा था क्या, उसके दिमाग में आ रहा था क्या, कि यह जो सॉलिड पीस, ये जो सिल्वर का पीस है, ये सॉलिड पीस है, मतलब ये ठोस है, मजबूत है, और ये काफ़ी हैवी पीस है। सो कम से कम 200 फ्रैंक्स तो मुझे मिल ही जाएंगे इसके लिए। तो वो उसे चुराने के लिए और उसकी कीमत को एनालाइज कर रहा था, उसे सोच रहा था उसके बारे में, ये कितनी कीमत हमें मिल सकती है उसकी। राइट। द अगली थॉट केम एंड वेंट एट द सेम टाइम अनअकाउंटेबली ही वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एंटायरली डिफरेंट। कहते हैं यह जो विचार था, अब ये जिसके घर में वो स्टे कर रहा था, रुक रहा था, और उसके घर से सामान को चुराने की बात सोच रहा था, यह जो अगली, ये जो क्रूएल, ये जो अनएक्सपेक्टेड या एक अच्छी बात नहीं थी, एक बड़ा ही भद्दा सा विचार उसके मन में आ रहा था, वह आता था और जाता था। केम एंड वेंट, आया और गया। और ठीक उसी समय अनअकाउंटेबली का मतलब होता है क्या, कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं हो, बिना हिसाब किताब, मतलब ऐसे ही बिना किसी रीजन के, ठीक है, वो आ जाना। ही वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एंटायर डिफरेंट, वह उस समय कुछ कंप्लीट अलग सोच रहा था, कंप्लीट अलग सोच रहा था, जो कि ऐसा, जो कि इस विचार से अलग था। मीन कि उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। नहीं, वन ऑफ हिज फेलो, कहता है क्या, कि वन ऑफ हिज फेलो प्रिजनर्स हैड बीन अ मैन नेम्ड ब्रेवेट। अब कहता है क्या, कि वह जो अब जेल से आया था, तो जेल के एक फ्रेंड के बारे में उसके मन में विचार रहा था, सोच रहा था क्या, कि उसके जेल में एक दोस्त था, एक साथी था, जिसका नाम था ब्रेवेट, who kept his trousers up with a single brace. The check design of that brace repeatedly occurred to him। अब कहते हैं कि वह जो उसका एक अलग तरह का विचार कुछ आ रहा था, कोई मीनिंगलेस विचार आ रहा था, जैसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन की चीज़ें नहीं थी, ये क्या विचार आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसके एक दोस्त के बारे में विचार रहा था, मेरा जो साथी था, जो प्रिजन में था, जो ब्रेवेट था, ब्रेवेट अपने कपड़े को हैंग करता था, सिंगल होल्ड करता था, और वो उसे स्क्रैच आ जाता था उसमें ढेर सारा। तो इस तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे, जो कि कंप्लीट से कहीं से कोई मीनिंगलेस, कहीं से कोई मीनिंग नहीं था उसका। राइट। सो ये वीडियो का साइज बड़ा हो रहा है, सो just I'm concluding this part, and just I'm coming with next. Thank you.